नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक पीडीएफ हमें देखने को मिली थी। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके अलग अलग तरह के प्रश्न हैं और ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो के माध्यम से आपको असिस्टेंट इंजीनियर से जुड़ी, चाहे वो सिविल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो मैकेनिकल है, सारी जानकारी दे पाऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसीएल में आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। और एक और चीज़, 2025 में 2 से 3 बार मैंने ही आपको जो प्रपोजल था पीसीएल का वो दिखाया था, जिसमें कि एई की वैकेंसी थी, जिसमें जेई की वैकेंसी थी, जिसमें जेओआईटी की वैकेंसी थी, जिसमें जेओ अकाउंट्स की वैकेंसी थी, जिसमें सर्वेयर की वैकेंसी थी। और उस प्रपोजल को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग रखा गया। आज तक वो वैकेंसी जो है वो अप्रूव नहीं हो पाई है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें देख सकते हो एग्जैक्ट सारे कितनी वो वैकेंसी का प्रपोजल था, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या सच में हिमाचल प्रदेश में अब जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती गेट स्कोर के माध्यम से होगी और क्या नई भर्तियां आने वाली हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये खबर कहाँ से शुरू होती है और 2025 में किस तरह से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की बात हो रही थी, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बीओडी होती है, यानी बीओडी मीटिंग होती है और वहाँ पे ये चीज़ डिसाइड होती है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जिस तरह से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है, ऐसा ही एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होना चाहिए। और उसके बाद वो आगे वो चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पाई। हम उस उम्मीद में थे कि इस तरह का एग्ज़ाम आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब पीसीएल ने जुलाई 2025 में पहली बार प्रपोजल भेजा था। अब उनको स्टाफ की ज़रूरत है। आपने वो पीडीएफ पूरी पढ़ी होगी तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन है। उसके अलावा होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आगे वो चीज़ें बढ़ ही नहीं पाती है। पीएससी शिमला तक कभी एडवर्टाइजमेंट ना जा ही नहीं पाती है, ना राज्य चयनायक हमीरपुर के पास। अब कॉरपोरेशन को तो स्टाफ की ज़रूरत है, तो मई के महीने में उनकी बीओडी की मीटिंग होती है और वहाँ पे डिसाइड होता है कि हम जो है वो रिक्रूटमेंट करेंगे गेट स्कोर के बेसिस पे। देखिए, कॉरपोरेशन अपने बेसिस पे फैसले नहीं ले सकती है। पहले क्या होता था, वर्तमान सरकार से पहले जो डिसीज़न थे कॉरपोरेशन और बोर्ड से जुड़े वो बीओडी में डिसाइड होते थे और इम्प्लीमेंट होते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने कंडीशन लगा के रखी है कि फाइनल अप्रूवल कैबिनेट का ही होगा, तो वो चीज़ है। अब देखिए, बीओडी में ये चीज़ डिसाइड हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 2025 में 29 वैकेंसी का प्रपोजल था, टोटल मिला के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अभी इन्होंने अपने प्रपोजल में चीज़ ऐड करी है कि 10 पोस्ट रहेंगी एई सिविल मैकेनिकल की, 10 पोस्ट रहेंगी एई इलेक्ट्रिकल की। अब एई में अगर हम बात करें, पीसीएल में तो 67% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यानी टेस्ट से भर्ती होती है और 33% प्रमोशन से होती है। आपके सामने है एई इलेक्ट्रिकल में इस टाइम पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 24 पोस्ट वैकेंट है, एई सिविल और मैकेनिकल की 15 है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि एई सिविल मैकेनिकल सेपरेट अलग क्यों नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, टीसीएल में, पीसीएल में जो सिविल और मैकेनिकल का कैडर है वो साथ में है। तो एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता चलते हैं कि कितनी सिविल की है, कितनी मैकेनिकल की है, लेकिन जब सिविल की आएगी तो आपको मैकेनिकल की भी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि गेट स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट का प्रपोजल है। अभी ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई है, मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि अब जैसे गेट है आपका 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें क्या होगा कि एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, यानी अनरिजर्व्ड के लिए 50% आप 50% या उससे अबव आपके होने चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40%। क्योंकि आपने देखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया हर जगह पे रहता है, चाहे वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो, एक क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है।
फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आएगी तो इस क्राइटेरिया को जो पार करेंगे वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है तो 1:5 में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर हम बात करें तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी गेट का स्कोर आपका 85% और जो इंटरव्यू होगा उसका 15%, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो ये प्रपोजल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है, जस्ट एक प्रपोजल है। इससे पहले स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का प्रपोजल था जो कि आगे नहीं बढ़ पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब पीसीएल ने ये चीज़ इसलिए डिसाइड करी है, उन्होंने मेंशन किया है कि जो पीएससी शिमला से जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, टाइम कंज्यूमिंग है और उसकी वजह से स्टाफ की रिक्रूटमेंट में दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें और भी उन्होंने मेंशन करी है कि वो चाहते हैं कि आईआईटी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से भी स्टूडेंट अप्लाई करें, क्योंकि जब पीएससी शिमला से होती है तो आप पता है कि ज़्यादा उसमें स्टेट के ही अप्लाई करते हैं। लेकिन पीसीएल की ये बात सही है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें के ऊपर सोचेंगे तो आप स्टेट में जो कैंडिडेट हैं क्या आप उनको अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे? आप जानते हैं कि अदर स्टेट्स में हिमाचल के स्टूडेंट्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो चीज़ भी आप जानते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस टाइम पे स्टेट में क्या हालत है एम्प्लॉयमेंट की वो भी आप जानते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी चली हैं कि एई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आने वाली है, एई सिविल की वैकेंसी आने वाली है। देखिए अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी अप्रूव नहीं है और अभी आप नहीं बोल सकते हैं कि कोई वैकेंसी आने वाली है, लेकिन चुनावी साल में या इस साल के एंड में कुछ एई की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। उसमें भी जब वैकेंसी अप्रूव होगी तो आपको दिख जाएगा कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ग्रुप वगैरह में, उनको आप एज ए न्यूज़ के तौर पे ले सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी सच्चाई उसमें है और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए ये प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये प्रपोज़ल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सरकार के पास पहुँचेगा और सरकार, मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो फैसला लेके रखा है कि बीओडी जो मीटिंग में जो चीज़ें डिसाइड होगी उनको फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से दिया जाएगा और कैबिनेट में ये एजेंडा जाएगा। अब पहुंचता है नहीं पहुंचता या उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें बाद की बात है। लेकिन अगर ये कैबिनेट में पहुंचता है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो डिसाइड करेंगे, अगर वो हामी भरते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो इस तरह की जो है वो रिक्रूटमेंट फिर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो एई सिविल है, चाहे वो एई इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो एई मैकेनिकल है, सभी में गेट स्कोर के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट होगी और ये परमानेंटली फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसमें फिर ज़्यादातर मतलब बाहर के स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि गेट के स्कोर के बेसिस पे उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है स्टेट के स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे टैलेंटेड हैं। लेकिन मेरा कहने की बात होती है कि जब अपनी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट की हालत ख़राब है, यहाँ पे भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं जो रोज़गार चाहते हैं, तो स्टेट की जो स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। बाकी स्टेट में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको मैंने समझा दिया कि ये जस्ट एक प्रपोज़ल है, अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो कैबिनेट के ऑफिशियल डिसीजन में हमें देखने को मिल जाएगा और तब मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है और ना एई की वैकेंसी की फ़िलहाल उम्मीद है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।